दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक ट्विटर मैथ में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एनटीपीसी 2025 के प्रॉफिट एंड लॉस में जितना क्वेश्चन पूछा गया था सभी को भरने वाले हैं। इससे पहले हमने रेशियो करा दिया है, उसके बाद हमने परसेंटेज करा दिया है। अभी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो आइए बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का दोगुना हो तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना हो तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं इसका पहले डिटेल बताता हूँ, फिर आपको शॉर्ट बताता हूँ। ठीक, डिटेल में क्या होगा, पहले मान लो जो उसका सीपी होगा और एसपी का रेशियो होगा उसको मान लेते हैं हम एक्स और वाई। ठीक, बाद में क्या बोल रहा है कि इसका जो विक्रय मूल्य है प्रारंभिक मूल्य का दोगुना हो जा रहा है। ठीक है, नाउ अब क्या हो रहा है, सीपी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखते हैं। तो बोल रहा है जो सीपी तो वही रहेगा लेकिन एसपी जो है दोगुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2y। आगे क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना हो जा रहा है। मतलब इससे अभी का लाभ देख लो कितना होगा, अभी का लाभ हो जाएगा हमारा 2y माइनस एक्स। अभी का प्रॉफिट, प्रारंभिक प्रॉफिट क्या होगा, प्रारंभिक हमारा क्या होगा देखो, तो y सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसका कितना गुना हो रहा है, 10 गुना, 10 से मल्टीप्लाई कर दो बस। अब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये हुआ डिटेल। शॉर्ट में कैसे बनेगा, शॉर्ट सिखाता हूँ। शॉर्ट में बनेगा ऐसे, जैसे वो क्या बोल रहा है हमारा प्रारंभिक विक्रय मूल्य जो दुगुना होगा तो लाभ कितना बोला, 10 गुना। मतलब विक्रय मूल्य बढ़ेगा तो उसी के पैरेलल क्या बढ़ेगा, उसका लाभ बढ़ेगा। ठीक, तो देखो पहले उसका मानो एसपी सेलिंग प्राइस एसपी होगा, अब क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है। हम क्या करेंगे, दो गुने में से 2 एसपी में से क्या घटा लेंगे, एसपी घटा लेते हैं। तो अभी की निकल जाएगा कितना, एसपी हो जाएगा। एसपी ले लो, ठीक, एसपी ये बराबर किसको हो जाएगा, तो बोल रहा है पहले से लाभ कितना गुना हो रहा है, 10 गुना हो रहा है। तो पहले का लाभ अगर मानो हमारा पी होगा तभी हमारा 10 पी हो रहा है। कितना बढ़ गया देखो, तो 9 पी बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे लिखो 9 पी। यहाँ से हम निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो कितना देगा हमारा ये 9:1। ठीक, अब यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा देंगे, कॉस्ट प्राइस से भी कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। अब यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ, 1 का, कितने से, कभी भी प्रॉफिट या लॉस होता है हमारा ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे होता है। नीचे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस 8 लिखो और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ से काटो 2 बार में, यहाँ से काटो 25 बार में। 25/2 को दुनिया क्या बोलती है, 12.5%। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ठीक, चलो इसको भी पूरा कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आएगा हमारा ये, इसको साइड करते हैं। तो यहाँ से देखो 2y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा ये 10y माइनस 10x। ठीक, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, जब इसको इधर ले आएंगे तो 10 में से x चला जाएगा, 10x इधर माइनस में इधर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस प्लस में से माइनस x चला जाएगा। ठीक है, प्लस 10x में से माइनस x चला जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, तो हमारा बचेगा ये 9x। ठीक, बराबर किसको हो जाएगा, इधर देखो हमारा कितना 2y, इधर हमारा 10y। ठीक, तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8y, क्योंकि इधर का माइनस हो जाएगा 8y। अब यहाँ से x और y का रेशियो आ जाएगा हमारा कितना, 8:9। x हमारा क्या है, सीपी है, और y हमारा एसपी है। तो यहाँ से भी आएगा प्रॉफिट कितने को हुआ, 1 का हुआ, 1 ऊपर लिखो कितने से, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे तो नीचे 8 और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 12.5। ठीक, मैंने 2 तरीका बता दिया आपको, जो अच्छा लगे वो बनाना, बट एग्जाम में आप ये बनाना शॉर्ट तरीका। ये डिटेल बिल्कुल मत बनाना, डिटेल बस समझने के लिए था आपको। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, यशिका ने 216 रुपए में 6 सेब और 6 आम खरीदे। जब एक सेब की कीमत 30% कम हो जाती है और एक आम की कीमत वही बनी रहती है तो 5 सेब और 8 आम की कीमत 162 रुपये हो जाती है। 7 सेब और 2 आम की कीमत कितनी होगी। तो मैंने पहले ये क्वेश्चन ना इसमें कराया परसेंटेज में। ठीक है, इसमें भी कराता हूँ। देखो क्या दे रखा हमें, 6 एप्पल, 6 सेब बोल रहे हैं, 6 एप्पल प्लस 6 मैंगो, एम लिखेंगे मैंगो के लिए। इसका दे रखा है हमें 216 रुपये। अगर मैं एक एक का निकालूँ तो 6 से ये 6 खत्म, ये 6 खत्म, इधर काटेंगे 36 का 216 होता है, 36 आ जाएगा। यहाँ से आ गया हमारा एक सेब और एक आम की कीमत आ गया 36। आगे क्वेश्चन में जो बोल रहा है हमें, एक सेब की कीमत में 30% की कमी हो जा रही है। एक सेब ले लो ए, इसमें 30% कमी हो जा रही है, कितना बचेगा 70%। तो 30% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ते हो
कितना आता हमारे ये 3/10। कोई भी चीज 10 था उसमें से 3 कम हो गया तब कितना बचेगा 7/10। इसका लिख सकते हैं हम 7/10। ठीक। आगे हमें बोल रहा क्वेश्चन में 5 सेब और 8 आम की कीमत ये कम होने के बाद 162 रुपये हो जाती है। ठीक है, 5 सेब, कितना सेब है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो। और कितना आम है हमारा 8 आम है तो 8 मैंगो, इसकी कीमत कितनी हो जा रही है 162 रुपये। ठीक। अब जो कट रहा है उसको काटो, यहाँ से काटोगे 2 बार में खत्म। अब हमारा कुछ नहीं कट रहा, अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से कर सकते हैं पुटिंग। अब यहाँ से अगर देखो इस वाली चीज को देखो, यहाँ से मैं मैंगो निकाल सकता हूँ। मैंगो बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस एप्पल हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको ही छोड़ दिया, इसको इधर ले गए उठा करके तो माइनस में चला गया। अब यहाँ पुट करो, यहाँ से हमारा क्या रह जाएगा देखो 7a/2। ठीक, प्लस मैंगो को जब पुट करेंगे हम तो 8 तो बाहर आ जाएगा, मैंगो को जब क्या लिखेंगे 36 माइनस ए। ठीक है, अब बराबर क्या लिखना पड़ेगा हमें 162। अब हमें पढ़ना पड़ेगा इसको और सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ से देगा हमारा ये 7a/2, इसको हटा रहा हूँ मैं। ठीक, इधर कितना हो जाएगा हमारा 8 से मल्टीप्लाई करो, 36 8 कितना होता है हमारा, तो जाएगा 6 8 48 का 8 8 24 4 28, 288 हो गया 288। ठीक, माइनस 8 है बराबर कितना 162। ठीक, अब एक काम कर सकते हैं, इसको इधर जाकर माइनस कर लेंगे तो ये सब बच जाएगा हमारा कितना 7a/2 माइनस 8a। ठीक, बराबर 162 में से उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा तो उल्टा घटेगा, तो कितना 288 घटेगा तो क्या आएगा माइनस में आएगा, तो माइनस में कितना आ जाएगा हमारे तो ये हमारा 126। इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, 8 दूना 16, 16 माइनस में 7 प्लस में 16 में 7 गया 9, तो -9a। ठीक है, बट्टे में 2 हो जाएगा बराबर -126। माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा हमारे 14 9 126। तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया हमारा, a बराबर आ गया हमारा 28। बोलोगे बड़ा हो रहा है, हाँ ये क्वेश्चन ऐसे ही बने डिटेल ही बनेगा, इसका शॉर्ट क्या निकल सकता है, कुछ भी नहीं निकल सकता जैसा मेरे को लग रहा है। अगर आप लोगों को शॉर्ट दिखे तो बताना, डिटेल ही बनेगा ये। ठीक है, जब हमारा यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया हमारा एप्पल का कीमत आ गया, तो यहाँ पे पुट कर दोगे, यहाँ पे एप्पल की जगह पे कितना 28, तो 36 में से 28 चला गया तो कितना बच जाएगा हमारा ये हो जाएगा 6, सॉरी 36 में से 28 चला गया तो 8 बचेगा ना 8। तो यहाँ एप्पल मैंगो का भी कीमत आ गया 8। हमसे पूछ रहा है कितना 7 सेब और 2 आम। 7 सेब 7 गुना एप्पल कीमत कितना है 28, 2 आम तो 2 गुना 8, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो आप, 28 से कितना हो जाता है 196। 196 में हमें जोड़ना है 16, तो कितना आएगा हमारा 6 6 12 तो 2, एक ही यूनिट पे 2 है तो 212 हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। आपको लग रहा होगा बड़ा है, बट क्या कर सकते हैं, इस बार के एग्जाम में था ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन, उसको कुछ नहीं कर सकते आप। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहे हैं यदि निर्माता को 10% थोक विक्रेता को 15% तथा खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका ग्राहक के लिए खुदरा मूल्य कितना है 31,900। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। ये आगे की लाइन फालतू की है, ये नोट में दिया है, इसको पढ़ने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, ठीक मैं सोचता हमने ये नहीं पढ़ा, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखो निर्माता जिसने बनाया होगा, मैन्युफैक्चर के लिए एम लिख रहा हूं मैं, मैन्युफैक्चर ने क्या किया, इसको 10% के लाभ पे बचा। 10% का लाभ क्या होता है 11/10, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा 1/10। 10 रुपए का सामान 1 रुपए का लाभ हो गया, तो अब कितना बेचा 11/10 में बेचा ना, कितना लाभ कमाया। तो ठीक है, इतना चीज आप समझदार हो। 15% लाभ, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा, लाभ हो रहा था 23 बट्टे कितना होता है हमारा 20 होता है। इसे देखो 15% है तो मैं सिखा दे रहा हूँ, बट्टे में 100 आता है, ये कटता है 5 दिया 15 20, फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा 3/20। लाभ बोला है तो इसमें जोड़ोगे तो लिखोगे 23/20। अगर बोला हानि तो 20 में से 3 घटाओगे लिखोगे 17/20। ये चीज मैंने परसेंटेज में सिखा रखा है और अपने लॉस में भी सिखा रखा है, तो आप लोग के पास जाकर जोड़ चेकआउट करना है, यही चैनल पे पूरा क्लास डला हुआ है। ठीक, इसको लिखेंगे हम 23/20। ठीक है, उसको आगे कितना बोल रहा है, खुदरा विक्रेता क्या कर रहा है 25% का लाभ कमा रहा है। 25% का वैल्यू कितना होता है सभी पता है 5/4, 125/100 लिखोगे तो 5/4 आ जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर हमारा 31,900 के बराबर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, काट कूट करना पड़ेगा। करते हैं 5 से काटते हैं 4 बार में,
और हमारा कितने से कट जाएगा ये, चलो 11 से काटते हैं, 11 से कटेगा ये हमारा, ये 11 दूना 22, 11 नंबर 99 कट रहा है, 11 दूना 22, 11 नंबर 99, 20, ये हमारा खत्म, 2900 आ गया हमारा। अब हमारा कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, अब हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, कुछ नहीं कर सकते। देखो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 और 16 दह की 160, ठीक है, तो आ गया हमारा 2900 गुना 160, बट्टे हमारा कितना होगा, 23 होगा, ठीक है। अब करते हैं सॉल्व। देखो तो 29 को और 16 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना जाएगा हमारा ये, तो 54 का 4, ठीक, और 6 दूना 12, 12 12 9, 12 9 21, 21 5, 26 का 6, 2 1 2, 2 4, तो ये हमारा 464, 464। जीरो कितने बचे हुए हैं, 2 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे, लगा दो ये आ गया 1 2 3 जीरो। इसको डिवाइड करना हमें 23 से, इसको करते ही है, कोई फायदा नहीं है। देखो 23 दूना 46, 2 बार में तो जाएगा पहले क्योंकि इतना खत्म, 23 दूना 46, उसके बाद क्या बच जाएगा हमारा, ये बच जाएगा हमारा 40, ठीक है। इसके बाद से हमारा 4 उतरेगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1 जीरो तो देना ही पड़ेगा क्योंकि एक बार में एक ही अंक उतार देते। देखो ये हमारे लिखा 464, इस पे 3 जीरो है, इसको 23 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 23 दूना 46 खत्म हो जाएगा एक बार में, ये तो पूरा खत्म हो गया, यहाँ 4 उतरेगा। अब अगला कोई अंक उतारने के लिए 1 जीरो देते हैं ना, 1 जीरो, तो यहाँ पे जीरो उतारेंगे, यहाँ से फिर से 23 इकाई एक बार में जाएगा। अब देखना एक चीज ध्यान से देखना, ऑप्शन पे ध्यान दो। देखो सब में हमारा जैसे 2 के बाद क्या है, 2 है, 2 के बाद 3 है, 2 के बाद 5 है, लेकिन 2 के बाद हमें क्या चाहिए, जीरो चाहिए, क्या चाहिए, जीरो। तो इस वाले में हमें जीरो आ रहा है ना, जीरो, इसके आगे हमें सॉल्व करना है क्या, नहीं, ऑप्शन से निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मार के, ठीक है। हाँ रह गया, ये पूरा पूरा आंसर नहीं आएगा, पहले बोला नियरेस्ट आएगा, ठीक है, आसपास में आएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा इसका, ये आप लोग करके देख लेना, मैंने बता दिया कैसे बनेगा ये। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोला गौरव ने क्रमशः पहला पेन 444 रुपए में और दूसरा पेन 336 रुपए में, 356 रुपए में खरीदता है। पहला पेन 75% के लाभ पे बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के, के लिए मोल भाव करता है, ठीक है। तो उसे क्या करता है, उस पर 14% की छूट देनी पड़ती है, और उसने दूसरा पेन को 48% का लाभ पे बेचा। इस पूरे सौदे में उसका कितने का लाभ हुआ हमें बताना है, दशमलव के 2 स्थान तक बताना है। क्या सॉल्व करेंगे, देखो पहले हमारा क्या है, पहला पेन P1, ये हमारे लिख रहा हूँ कॉस्ट प्राइस CP, ठीक है, ये कितना हमारा 444। P2 इसकी कीमत कितनी है, 356 रुपए है। अब बेच बाच कर रहा है, तो 444 का सामान है, 444 का, इसको क्या कर रहा है वो 75% के लाभ पे बेच रहा है, कितना हो जाएगा 175/100, लेकिन बोला लाभ तो लेगा, ठीक है, लेकिन वो था बेचारा देसी आदमी, बोला मोल भाव करने लगा, थोड़ा कम करो कम करो कम करो, करते करते बोला कि कम से कम 14% छूट करो, बोला ठीक है कर दे रहा हूँ। 14% छूट करेगा तो कितना लेगा उससे, 100 में से 14 हटाओगे तो कितना लेगा वो, 86 लेगा, 86/100, ठीक। बहुत गंदा कैलकुलेशन है, पहले बता रहा हूँ, ये करना ही पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन नहीं है इसका। सेलिंग प्राइस पहले का आ गया हमारे, ये सेलिंग प्राइस 2 भी निकालना पड़ेगा इस पे 2। इसमें क्या बोल रहा है कि जो कीमत है 356 रुपए, इस पे सीधा सीधा प्रॉफिट ले रहा है वो 48% का, तो 148/100 हो जाएगा, ठीक। अब इसको करना पड़ेगा हमें सॉल्व। यहाँ टोटल सीपी आप निकाल सकते हो, टोटल सीपी कितना आएगा हमारा, सीपी आ जाएगा दोनों का कितना, 6 4 10 का 0, 5 4 9 1 10 का 0, 4 3 7 1 8, 800 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, बेचा हमारा इतने में। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ दिमाग लगा सकते हैं क्या, चलो पहले जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, ठीक है। ये कट जाएगा 25 से हमारे 7 बार में, 25 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से काटेंगे कितने बार में जाएगा, 1 1 1, 1 से 11 बार में खत्म। देखो आगे कट रहा है हमारा, 100 कट जाएगा, 86 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये दोनों, बट काटने से हमें 1% का भी फायदा नहीं दिख रहा, ये आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। ये हमारा कितना 777 में हमें 86 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 777 में 86 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करते हैं, बेसिक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, 6 7 42 का 2, ठीक है, 6 7 42 4 46 का 6, 6 7 42 4 46, 8 से 56 के 6, 8 से 56 5, 6 5 11 61 का, एक हाथ में 6, 8 से 56 और फिर से हमारा कितना 5, 56 6, 56 6 कितना होता है हमारा ये 62, जोड़ लो कितना आ जाएगा 2, यहाँ से जाएगा 6 6 12 का 2,
और 6 एक 7 एक 8, 4 2 6, ये 6। यहाँ पे कितना नीचे हमारा देखो 100 है ना, 2 अंक का दशमलव, कितना आ गया हमारा ये 668.22। ऐसे इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 848 का 8 आ जाएगा, ठीक है। मतलब यूनिटी में हमें 0 चाहिए, तो आंसर यहाँ से हमें आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो आप इस दोनों को, 848 का 8 आएगा, ठीक है। तो इसके सामने आएगा ना, 2 अंक का दशमलव चाहिए, तो एक और अंक आएगा यहाँ पे। तो यहाँ से देखो 8 2 10 का 0 हो जाएगा ना, अगर ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे जो भी आएगा उसका नहीं पता, लेकिन इकाई स्थान पे क्या होगा, 0 होगा। इससे हम पता लगा सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आप लोगों का काम है इसको मल्टीप्लाई करना है, दोनों को 100 से डिवाइड करना है, जो आएगा इस दोनों का सम करना है, जो भी यहाँ आएगा, ठीक है। इसमें से इसको घटा लेना, डिफरेंस आ जाएगा आंसर। कैलकुलेशन में कोई आसान करने का यहाँ पे कोई तरीका नहीं है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं, गोविंद ने 4800 रुपए के कुल क्रय मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 34% के लाभ पे और दूसरी वस्तु को 10% का हानि पे बेचा। यदि गोविंद दोनों वस्तुओं को कुल 5442 रुपए में बेचा तो दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना है। फिर से आपका कैलकुलेटिव होगा, बट इसको कम कर देंगे कैलकुलेशन। 4800 रुपया का सामान है, मान लो एक को उसने एक्स पे बेच दिया, दूसरे को एक का क्रय मूल्य हमने एक्स मान लिया, ठीक है। दूसरे क्या मानना पड़ेगा हमें, मानना पड़ेगा 4800 माइनस एक्स, ठीक। एक्स मान के काम चलाते हैं यहाँ पे। देखो अब लो पहले वस्तु को एक्स का, उसको कितने बेचा, 34% का लाभ पे, क्या लिखेंगे 134/100। दूसरे वस्तु कितने का हमारा 4800 माइनस एक्स का है, इसको कैसे बेचा है 10% की हानि पे, तो कितने बेचा होगा 10% हानि हो गया, तो मतलब 90 में बेचा होगा, परसेंटेज आएंगे तो 100 हो जाएगा नीचे, ठीक। ये बराबर किसके हो जाएगा हमारा 5442, 5442, 5442 रुपए। अब करते हैं सॉल्व। एक जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 1.34x, क्योंकि नीचे 100 है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, ठीक। प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 से इसमें भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ये 10 है इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें भी, और 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ से हम 10 से डिवाइड करेंगे, खत्म, और 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक तो 0 आएगा, 8 9 72 का 2, और 9 चौक 36, 7 713 43, 43 आ गया, ठीक। माइनस में कितना आ जाएगा 0.9x, नीचे 10 है ना, 0.9x, ये बराबर हो गया हमारा 5442। अब देखो इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उधर ले आकर माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लो। देखो 1.34 में से हमें घटाना है 0.9, कितना बच जाएगा हमारा ये, तो बच जाएगा हमारा 14 में से 9 गया, नहीं 14 में से कितना जाएगा 9 0, तो 4 बच जाएगा। यहाँ बच जाएगा हमारा कितना 12, एक सेकेंड देखो 1.34 इसमें से हमें घटाना है 90, यहाँ से कितना बचेगा हमारा 4, यहाँ से बचेगा हमारा 4, ये हमारा बच जाएगा 0.44x, ठीक। बराबर इसमें से इसको घटा लो, तो यहाँ से कितना बचेगा 2 तो रह ही जाएगा, ठीक है। 4 में से 2 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, कितना गया, इसको हटाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा, ठीक। 100 से मल्टीप्लाई करो, काटो, जो कट रहा है उसको काटो, इसको काटेंगे तो 25 बार में, इसको काटेंगे तो 11 बार में। अब 11 से पूरा कट रहा है हमारा, देखो 11 कहीं 11, 0 11 2 22, 102 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा हमारा, तो इसमें कितने 0 आएगा। अच्छा दोनों वस्तु के मूल्य का अंतर बताना है हमें ना, ठीक है, कोई बात नहीं, निकालते हैं। देखो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 102 को 25 से, तो 25 दूना 50 का 0, ठीक। फिर से हमारा कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ से 25 से कहीं 25, तो कितना आ गया हमारा ये 2550 आ गया। तो एक्स का वैल्यू आ गया 2550, टोटल हमारे पास 4800 रुपये है, उसमें से एक का हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस कितना 2550। दूसरे कितना बच गया हमारा, तो 0, इधर बच गया 5, इधर बच गया हमारा 7 में से 5 गया 2, इधर बच गया 2, 2250, दोनों का डिफरेंस कितने का देख लो, डिफरेंस हमारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन बोल रहा है, सचिन ने क्रमशः पहला पेन 630 और दूसरा पेन 722 रुपए में खरीदा। वह पहले पेन को 70% के लाभ पे बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है, ठीक।
और उसे 9% की छूट देनी पड़ती है, और दूसरा पेन 71% के लाभ पे बेचता है। इसको लेन देन में कुल कितना लाभ हुआ बताना है हमें। अभी जस्ट मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया था ना, सेम वैसा ही है। जो गौरव था ना, इसमें सचिन है। चलो करते हैं सॉल्व भी, कोई बात नहीं। पहले देख लो, सीपी लिख लो। पहला पेन का सीपी, CP1 CP2 लिखते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस पहले निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा। एक का 630 रुपये है, दूसरे का 722 रुपये है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, TCP टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2 3 2 5 7 6 13 1352 उसको खर्च लगा है। अब क्या क्या सामान बेचना स्टार्ट किया। एक था 630 रुपये का, उस पर बोला 70% का लाभ लूंगा, 170/100 हो जाएगा। लेकिन ग्राहक था नटखट, उसने मोल भाव किया, 9% का छूट ले लिया, तो कितना लिया होगा इसका 91%। ठीक, प्लस दूसरा पेन कितना है 722 रुपये का, इस पे कोई छूट वूट नहीं दिया, सीधा बोला इसको जितना लाभ लेना है पूरा लाभ लूंगा। तो बोला कितना लाभ लेना है, तो बोला 71%, पर 71/100। अब इसको करना पड़ेगा हमें सॉल्व। करते हैं सॉल्व। जो कट रहा है उसको काटो तरह 1 0 2 0 1 0 2 0 खत्म। अब हमारा कुछ नहीं कट रहा है। ठीक, अब हमें करना पड़ेगा इसको सॉल्व। कितना आ गया हमारा ये, 63 को 91 से मल्टीप्लाई करो। एक काम करते हैं, थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा, 7 या 21 का 1। अगर मैं इतना को देखता हूँ, 7 या 21 का 1, दोनों का हम क्या ले रहे हैं, इकाई स्थान ले रहे हैं। इसका भी इकाई स्थान और इसका भी इकाई स्थान। 21 का 1, ठीक है। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 2 इकाई 2। ठीक, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा 2 1 3। तो जो भी आंसर होगा उसके इकाई स्थान पे क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि इसमें से घटेगा ये। पहले दशमलव में आएगा, दशमलव बड़ा चीज थोड़ी ना काट लेगा, इसमें से कैसे घटेगा, क्योंकि ये छोटा होगा ये बड़ा, के लाभ निकालना है ना। तो सीधा आंसर मार सकते हो ऑप्शन नंबर डी आप, क्योंकि देखो एक ही के यूनिट पे कितना हमारा 3 है। ऐसे आप दिमाग लगा सकते हो। बाकी चाहो तो इसको सॉल्व करो पूरा। जब इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे 63। तो 17 51 का 1 हाथ में 5, 17 का 102, ये आ जाएगा हमारा ये 1071। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 91 से बटे 100। फिर इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यह आ जाएगा, डायरेक्ट अगर मैं करके लिखता हूँ सबका, ठीक है, डायरेक्ट करके लिख दे रहा हूँ मैं। यह आ जाएगा हमारा कितना 974.61, प्लस करना पड़ेगा हमें कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा ये 1234.62। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये, तो आ जाएगा हमारा ये 2209.23, 2209.23 23 आया। मैंने यही चीज तो बोला था, अगर इसमें से घटाओगे भी, क्योंकि ये बड़ा है हमारा ये छोटा है, दशमलव बड़ा तो पूरा उतरेगा ना, यहाँ से भी घटाते हो आप तब भी आपका कितना आएगा 857.23। एग्जाम में पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, दिमाग लगाना होता है। यहाँ से 2 1 3 आ गया ना, ये 3 आ गया ना, इस 3 को किसी औकात ही नहीं हटाने का, 2 स्थान तक ही बोला है और 2 स्थान तक ही आ रहा है। देखो पूरे में इधर 2 स्थान के नीचे 100 बच रहा है, 2 स्थान तक दशमलव आएगा ना, सोचने वाली बात है। तो यहाँ से क्या यूनिट से हम आंसर निकाल सकते थे इकाई स्थान से। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। कैलकुलेटिव था बट कैलकुलेशन से हम बच सकते हैं ऐसे स्मार्ट अप्रोच लगा करके। चलिए आते हैं क्वेश्चन। आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसके मरम्मत पे 127 रुपये खर्च किए। इसके बाद उसने इसे भरत को 52% के लाभ पे बेच दिया। अंततः भरत ने इस वस्तु को 4788 रुपये में बेच दिया, जिससे उसे 44% का घाटा हुआ। आनंद के लिए मुफ्त वस्तु का लागत कितनी है। अभी मैं चाहूं क्या निकाल सकता हूँ, भरत का कॉस्ट प्राइस कैसे, और सीपी ऑफ भरत, भरत के लिए लिख रहा हूँ BH। ठीक, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस हमारा 4788। इसमें हम होल वैल्यू को उल्टा गुना करेंगे, उल्टा गुना, तो ऊपर लिखेंगे 100, नीचे क्या लिखेंगे 44% घाटा हुआ ना, टोटल मानो 100% उसका कीमत होगा, उसमें 44% घाटा हो गया, तो बचा कितना 56%, मतलब 56% में बेचा है। अब हमारा सीपी आ गया। एसपी में होल वैल्यू को उल्टा गुना करते हैं, सीपी आता है। बिल्कुल बेसिक है ये। ठीक, अब यहाँ से काटफुट करते हैं, तो काटेंगे तो 25 से काटते हैं, सॉरी 4 से काटते हैं 25 बार में, 4 से काटते हैं 14 चौका 56, 14 से काटो 14 3 42, 14 चौका 56 और 14 दूना 28, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा हमारा ये 25 दूना 50 का 0, ठीक है, 25 चौका 100, 100 में 5 जोड़ो 105 का 5, हाथ में रह गया 10, 25 तिया 75 और 10 85, तो आ गया हमारा कितना 8550 रुपये। ये आ गया कॉस्ट प्राइस भरत का। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर क्या निकाल सकते हैं, पहले लिखो इसको 8550। ठीक, इसमें क्या है ना 52% का लाभ है,
52% का लाभ है। एक स्टेप अगर बैक जाते हैं, इसे जस्ट एक स्टेप बैक, ठीक है, ये भी हमारा फिलहाल सेलिंग प्राइस ही है किसी के लिए। इसमें 52% का लाभ है, तो ऊपर लिखते हैं 100, नीचे लिखते हैं 152। इससे हमारा निकल जाएगा पता क्या है, जो विथ रिपेयर का जो आएगा, विथ रिपेयर मतलब इसमें कॉस्ट प्राइस भी रहेगा, रिपेयर खर्च भी रहेगा, विथ आरपीएस, रिपेयर एक्सपेंडिचर, एस ने ई लिखते रहो मैं, ठीक है। ये जो आएगा यहाँ से काटो, यहाँ से फिर से काटेंगे हम कितने बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, 4 से काटेंगे कितने बार में जाएगा हमारा ये, 4 तिया 12, 4 8 32, 4 तिया 12, 4 8 32, ये कट रहा हमारा, कट रहा है पूरा ही कट जाएगा। चलो छोटा छोटा काटते हैं, 19 दूना 38, 19 से काटो तो 19 चौक 76, 4 बार में 76 घटा लो, कितना बच जाएगा हमारा 95, क्योंकि 9 बचेगा 5, 19 50 95, जीरो खत्म। 450 है 2 से काटो, कितना बचेगा 225। अब 225 को 25 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 25 पंचे 125 का 5, हाथ में रह गया 12, 25 दूना 50, 12 62 का 2, हाथ में रह गया 6, ठीक। 25 दूना 50, 50 6 56, 5625 रुपया। जो 5625 रुपया आया है, इसमें से अगर मैं मरम्मत का खर्च निकाल दूं, माइनस क्या कर दूं, मरम्मत, रिपेयर कॉस्ट, ठीक है, मोर, तो हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा वो आ जाएगा। लिखो 5625, ठीक। इसमें से घटाना में कितना है, 127 रुपये, घटा लो तो कितना, 15 में 7 गया 8। अब डायरेक्ट ऑप्शन पे देखो, दो ऑप्शन में एक और करो, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 2 गया 9, इधर बच जाएगा हमारा 5, इधर बच जाएगा 4, सॉरी उल्टा करते हैं, इधर बच जाएगा 4, इधर बच जाएगा 5, क्या लिख रहा हूँ मैं, इधर बच जाएगा हमारा कितना 4, इधर बचेगा 5, उल्टा लिख दे रहा हूँ बार बार। कितना गया 5498 रुपये, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसके अंदर। चलो अगर समझ में आ गया फटाफट से लाइक करो, फटाफट से, आपको कोई भी छोटा भाई बहन दोस्त कोई पढ़ रहा हो उसको शेयर कर दो फटाफट से, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, अनिल ने क्रमशः पहला पेन को 100 रुपए में और दूसरा पेन 160 रुपए में खरीदा। पहला पेन को 15% के लाभ पे बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है, उसे 29% का छूट देना पड़ता है, और दूसरा पेन 58% के लाभ पर देना पड़ता है। पूरे लेन देन में उसे कुल कितना लाभ हुआ। क्या क्वेश्चन आप लोग बना लोगे, छोड़ दूं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अभी ऐसा जस्ट दो दो क्वेश्चन करा है, एक नहीं, सेम सेम क्वेश्चन। चलो मैं करा ही देता हूँ, देखो ले लो, पहला CP1 ले लो, कितना है 100 रुपया, CP2 हमारा हो जाएगा 160 रुपया, फास्ट में चलते हैं, ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लो, TCP कितना आ जाएगा हमारा 260 रुपया, इतना खर्च हुआ। पहला पेन का कीमत था 100 रुपया, इसको 15% के लाभ पे बेचा, 23/20 पे बेचा होगा, लेकिन उसने मोल भाव किया 29% का छूट ले लिया, 29% का छूट लिया तो कितने बेचा हुआ 71/100, 100 में से 29 घटाओगे, 100 में से 29 घटाओगे 71 बचेगा, ठीक है, प्लस दूसरा पेन की कीमत कितनी है हमारी, दूसरी कीमत हमारा कितना 160 रुपये, इस पर कोई छूट वूट नहीं था, सीधा बोला 58% का लाभ लूंगा, बोला ठीक है ले लो, 158/100 में बेच दिया होगा। जो कट रहा काटो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, ठीक है, अब नहीं कट रहा ना कुछ, अब करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड करना है, ठीक है, करते हैं हम, 23 इकाई 23, ठीक है, ये हो जाएगा 3, और 23 सतह, 23 सतह कितना होता है हमारा 161, उसमें हमारा पहले वाला 2 बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 163, 163, ठीक। इसमें डिवाइड करना है हमें 20 से, तो 20 से डिवाइड करो तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा हमारा ये 8 दूना 8 दूना 16, 8 हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा कितने हो जाएगा हमारा ये 8 इकाई 8, 8 चौक 48, 8 पंचे 40, ठीक है, तो ये 2 से कटेगा, 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, 81.65 आ गया, ठीक है, प्लस इसको नीचे लिख रहा हूँ मैं क्योंकि एक लाइन में करना है ना, फिर इसको नीचे कर दे रहा हूँ पूरा, ये इसका वैल्यू आया है, ठीक है। अब इस वाले का निकालो, तो 16 से 158 में मल्टीप्लाई करो, आइकन के बाद सम लगा दो, तो 16 8 कितना होता है 128 का 8, ठीक है, 16 पंच 80, 80 2 82 का 2, ठीक, और 16 का ही 16 और 16 8, एक सेकंड देखो, 16 8 है 128 का 8, हाथ में 12 रह गया ना, सॉरी, 16 पंचा 80, 80 जोड़ोगे तो कितना बच जाएगा हमारा 9 बचेगा, ठीक है, 16 का ही 16, 16 9 25, ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव लगाना, लगा दो,
देखो, इसको ऐड करते हैं, कितना हमारा ये, तो हमारा हो गया 252.8। इसमें जोड़ना में 81.65, यहाँ हो जाएगा 5, हो जाएगा 8 6 14 का 4। ठीक, उसके बाद 2 1 3 1 4, 8 5 13 का 3, 2 1 3, कितना आ गया हमारे ये 334.45। जो भी आंसर आएगा उसके आगे क्या होगा, 4 5 होगा, क्योंकि इसमें से दशमलव में नहीं तो घटेगा ही नहीं। तो डायरेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। दोनों का डिफरेंस कितने हो जाएगा हमारे ये 74.4 डायरेक्ट आ गया हमारा आंसर। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है एक स्टूल को 8378 में बेचने पर लाभ का मूल्य से 1756 रुपए में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 20% अधिक है। 50% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इससे पहले मैंने एक सेम क्वेश्चन, नॉन डाटा सेम बट सेम क्वेश्चन मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में करा रखा है। देखो सेलिंग प्राइस कितना है, एसपी हमारा दे रखा कितना 8300, एसपी दे रखा है 8378 रुपए। ठीक, प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट क्या होता है हमारा, प्रॉफिट बराबर होता है हमारा क्या, सेलिंग प्राइस कितना हमारा 8378, इसमें से क्या घटा लेंगे कॉस्ट प्राइस सीपी। ठीक, उसके बाद बोल रहा है जिसका लॉस है, लॉस क्या है इसका, तो बोल रहा है सीपी माइनस क्या होगा हमारा कितना का 1700, कितने बेचा 1756 में बेचा है 1756, ये हो गया लॉस। अब इस क्वेश्चन ने बोला है 8378 माइनस सीपी, ये जो है प्रॉफिट। ठीक, ये लॉस क्या है, कितना गुना है 20% अधिक है, सोचने वाली बात है। जगह सीपी माइनस 1756, इससे कितना अधिक है 20%, कितना हो जाएगा हमारा ये 120/100। ठीक है, तो मैं इसका काटो, 0 0 खत्म, यहाँ एक अंक दशमलव नीचे वाला भी 0 खत्म। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करो तो ये तो हमारा सेम ही रह जाएगा ना, इतना ही रह जाएगा, कितना 8378 माइनस सीपी बराबर, इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1.2 सीपी माइनस इसमें मल्टीप्लाई करो 12 से, तो कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 12 चौक 72 का 2। ठीक, एक अंक का सम लगा देंगे। ठीक है, और 12 पंचे 60, 7 6, 12 पंचे 60, 60 में हम 7 जोड़ेंगे, 67 का 7 हाथ में रह गया 6। ठीक है, और 12 84, 84 में कितना रह गया हमारा 6, 84 6 हो जाएगा हमारा कितना 90 का 0, 12 कहीं 12, 12 9 21, एक अंक बाद दशमलव। ठीक, अब क्या करेंगे, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा ये 2.2 सीपी बराबर हो जाएगा हमारा, इस दोनों को जोड़ लो साथ में, कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 10485.2, दशमलव दशमलव खा जाएगा, 22 से पूरा कट रहा है हमारा ये, 22 से पूरा पूरा ही कट रहा है। देखो 22 चौक 88, ठीक, 22 सत्ते फिर 22 चौक 22 चौक खत्म, तो हमारा कितना आ गया ये, आ गया हमारा 4766 रुपए। बोल रहा है ये आ गया कॉस्ट प्राइस, कितना आ गया सीपी आ गया हमारा ये 4766, कितने का लाभ कमाने के लिए बोल रहा है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 4766 में कितने का लाभ कमाना है हमें 50% का, 50% लाभ क्या होता है 3/2, 2 से डिवाइड करो कितने आ जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा हमारा ये 23 दूना 46, 23 8 दूना 16, 2 तिया 6 3, मल्टीप्लाई करो, अगर यहीं से देखते हैं तो 3 तिया 9, एक ही ऑप्शन में हमारा 9 है, इकाई स्थान पे ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर, पूरा लिख दो कितना हो गया 7149। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे एक अलमारी को 3437 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 3338 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 75% अधिक है। 50% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान। तो सीधा लिखो यहाँ पे कितना 3437, ये सेलिंग प्राइस है, इसमें से हम कॉस्ट प्राइस घटा लेंगे, क्या आ जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट ये हमारा है प्रॉफिट, ये बराबर किसका हो जाएगा हमारा लॉस के बराबर बोला है। लॉस कैसे होता है, सीपी में से हम घटा लेंगे सेलिंग प्राइस, कितना है 3338 से सेलिंग प्राइस, ये हो गया हमारा लॉस। इससे कितना अधिक है बोला है 75% अधिक है, तो कितना होगा 175/100 होगा, काटेंगे तो कितना आएगा 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से गया 7 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 4 से इधर मल्टीप्लाई करोगे सब में, करो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा हमारे हो जाएगा 4 7 28 का 8, 4 3 12 2 14 का 4, 4 चौका 16, 1 17 का 7,
अचरती है 12 1 13, 13,000 कितना आ गया 48 माइनस 4 CP बराबर 7 CP आ जाएगा। माइनस में आ जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 और 56 का 6, 7 21, 21 5 24, 21 5 26 का 6, ठीक, और 7 21, 21 2 23 का 3, 7 21 2 फिर से हमारा 23, खत्म। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये इधर जाकर हो जाएगा प्लस, ये इधर आकर हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं 11 CP बराबर, दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 8 6 14 का 4, 6 4 10 1 11 का 1, और 7 3 10 1 11 का 1, उसके बाद कितना फिर से हमारा बच गया कितना 3 3 3 3 6, 1 7 का 7 और 2 1 3, 3 1 4, 2 1 3 ही होगा ना, कुछ नहीं बचा है 2 1 3, ठीक। 11 से डिवाइड करो, 11 से कट रहा है पूरा, कट रहा है पूरा, देखो यहाँ से कट रहा है 11 3 33, यहाँ से बच जाएगा हमारा कितना 41, फिर से 11 3 33 3 बार में, उसके बाद 11 से 77, 11 चौक 44, कॉस पर आ जाएगा CP आ गया कितना हमारा 3374। हमें निकालना क्या है, हमें बोला कितना लाभ कमाना है 50% का लाभ कमाना है, लिखो यहाँ सीधा 3374, 50% का लाभ कमाना है, मतलब 150/100, इसका मतलब होता है 3/2, 2 से डिवाइड करो कितना, तो 16 दूना 32, 2 8 16, 2 7 14, मल्टीप्लाई करो 7 21 का 1, डायरेक्ट देखो यूनिट अलग अलग है सबका, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर कितना 5061, ठीक है। पूरा सॉल्व करने का नीड बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं, क्या बोला 50% का लाभ प्राप्त करना है, मतलब कोई सामान 2 का होगा उसको 3 में बेचना पड़ेगा, हम 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, अगर 3 का मल्टीपल एक ही में आंसर हुआ ना तो डायरेक्ट ऑप्शन से निकाल सकते हैं, देखो चेक करते हैं 3 का मल्टीपल 5 5 10 9 19, 3 से मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 3 का मल्टीपल का रूल होता है हमारा बीच का सम को 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कटना चाहिए, ठीक। ये तो हमारा हो ही रहा आंसर ही है, और कोई है क्या, हाँ 5 5 10 18, 5 5 10 18, 18 भी कट रहा है 3 से, 2 ऑप्शन है, एक ये देख लेते हैं 6 2 8 5 13, ये भी नहीं कट रहा, अगर एक ऑप्शन होता ना तो हमारा इसका सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन था पता कितने सेकंड का, मात्र मात्र इसका सोल्यूशन था 2 सेकंड का, लेकिन यहाँ पे 2 है इसलिए हमें पूरा करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बिस्तर को 8845 रुपए में बेचने पर लाभ का मूल्य इसे 1987 में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 25% अधिक है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, 20% लाभ प्राप्त करना है, मतलब 100 का सामान कितने बेचेगा 120 में, काटो कितना आएगा 5 का वस्तु 6 में बेचेगा, जो आंसर आएगा ना वो 6 का मल्टीपल होगा, कुछ भी कर लो 6 का मल्टीपल मतलब ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, इसका फैक्टर। तो 2 का हम क्या करते हैं, मल्टीपल का रूल क्या होता है 2 का, 2 का होता है इकाई स्थान पे 2 चाहिए, इसमें भी है इसमें भी है। अब यहाँ से हमारा 2 ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया, ये दोनों ऑप्शन पहले ही खत्म हो गया, ये दोनों बच गया। अब इसमें 3 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, 3 का मल्टीपल चेक करने के लिए उसका डिटेल्स हम 3 से करना चाहिए, देखो 6 4 10 तो 12, ये 3 से कट रहा है, ये आंसर हो सकता है, इसका भी चेक कर लेते हैं 4 4 8 6 14, क्या 14 जो है हमारा 3 से कट रहा है, बिल्कुल भी नहीं। इस आंसर को क्वेश्चन को बनाने से पहले आंसर आ गया हमारा कितना, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कितना 742, 6042। इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, अगर सॉल्व करना है तो मैंने बेसिक बताया, सेम बेसिक मेथड इस पे लगाना सॉल्व हो जाएगा। अगर उसमें भी एक ही ऑप्शन होता है ना सेम, ये भी एक नहीं है ये भी नहीं है, सब अगर ऑप्शन अलग अलग होता सीधा 3 का मल्टीपल चेक कर दे बन जाता, लेकिन इस वाले में एक ही ऑप्शन में 6 का मल्टीपल है, सीधा हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट। एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 397 रुपए है, जो क्रय मूल्य से 28% अधिक है, यदि लाभ प्रतिशत 3% है तो छूट प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। देखो छूट हमें ऑलवेज मिलता है, किस पे मिलता है हमें, आप सभी को पता है छूट मिलता है हमें मार्क प्राइस पे, ठीक। अगर मानो CP इसका 100 रुपया है, 100% मान लो, 28% का क्या बोल रहा है जो अधिक है कौन MP, तो ये हमारा आ गया MP मार्क प्राइस, ये हमें दे रखा कितने, तो ये हमें दे रखा है 397, ये हमारा कितना 128%, 100 में 28 जोड़ेंगे 128% का वैल्यू दे रखा हमें क्वेश्चन में 397, ठीक। अब देखो 100 रुपया कॉस्ट प्राइस है, इसमें बोल रहा है 100% में कितना 3% का लाभ हो रहा है, 3%, 103% क्या हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं 103%, कितना हो जाएगा हमारा ये 397/128 इंटू 103, ठीक। अब करो मल्टीप्लाई और कितना कितना करना पड़ेगा डिवाइड हमें 128 से,
तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 397 मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 103 से, कितना जाएगा हमारी ये, तो ये जाएगा हमारा 40891। इसको डिवाइड करना पड़ेगा 128 से, ठीक, जो कि डिफिकल्ट है, कैलकुलेटिव है, करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते आप। तो 128 से आप लोग डिवाइड करके देख लेना, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। यह आ जाएगा हमारा 128 से करेंगे तो 319 दशमलव समथिंग 319.46, ठीक। अब देखो डिस्काउंट निकालना है हमें। डिस्काउंट क्या होता है हमारा, डिस्काउंट होता है हमारा मार्क प्राइस 397, इसमें से घटाना पड़ेगा हमें क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 319.46। डिस्काउंट कितने का मिल गया इसको, तो डिस्काउंट मिल गया इसको 77.46 है ना, कितना बचेगा 53 बचेगा। डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो ऊपर में लिखो डिस्काउंट 77.53, नीचे में डिस्काउंट किस पे मिलता है सभी को पता है, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस कितना है 397 और मल्टीप्लाई बाई 100, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो खाएगा, इसको डिवाइड करो। पहले देखो अगर मानो 400 है तो 400 दूना 800 हो जाएगा, 3 कम है उससे, तो मतलब जो भी आएगा 800 से थोड़ा ही आसपास में रहेगा, लेकिन 775 ही है, एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। एक ऑप्शन पहले ही हट गया, ऑप्शन में ध्यान देते रहना, ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना है हमें। यहाँ से देखो कितना हमारा ये हमारा है 7753, इसमें से कितना चला जाएगा 397, कितना बचेगा 3 बचेगा, 15 में से 7 गया 8 बचेगा, इधर देख लो 16 में से 9 गया 7 बचेगा, इधर बचेगा 3। अब देखना अगर ये अंक को मानो 400 होता, ठीक है, कितना आना चाहिए 3600 के आसपास आता, 9 बार में, समझ रहे हो, 10 बार में लेंगे ज्यादा हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा हमारा देखो 10 बार में लेंगे डायरेक्ट ही, इस पे एक और जीरो आ जाएगा, एक और जीरो, इससे छोटा है, तो मतलब 9 बार में जाएगा हमारा, ध्यान दो। तो अब लगेगा 9 बार में लगेगा, और उस पर दशमलव आएगा, अब इसी बात है। एक ही ऑप्शन में देखो आप हमारा कितना है 19.53, यहाँ से आगे हम नहीं करेंगे सॉल्व, यहीं से हम निकाल के ये अंक देख करके दूसरा स्थान दे करके निकल लेंगे हम। पूरा सॉल्व करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमें इतना मल्टीप्लाई करवाएगा, कुछ नहीं कर सकते, इसको आपको करना ही पड़ेगा सॉल्व, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा, फिर ऑप्शन से देख के हम निकल लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन बोल रहा है एक विक्रेता 41,622 रुपए में 42 लैपटॉप खरीदता है, उन्हें 37,345 रुपए में 35 लैपटॉप की दर से बेच देता है। 3952 रुपए लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप खरीदने और बेचे जाने चाहिए। हमें दे रखा है 41,622 रुपया, ठीक है, तो इसमें कितना लैपटॉप खरीदा 42, अगर एक का निकालता हूँ तो 42 से डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा एक का सीपी आ जाएगा। बेचा कैसे है, ठीक है, सीपी एक का सीपी आएगा, ठीक है, एक का एसपी भी निकाल लेते हैं, कितने बेचा है 37,345 डिवाइड करेंगे हम 35 से, एक का एसपी आ जाएगा। तो कोई डिवाइड बिल्कुल आसान है, हार्ड नहीं है, इसको काटो आप 7 से, 7 छक 42, 7 से काटो, ठीक, कितनी बार में जाएगा हमारा ये 7 × 35, ठीक, बच जाएगा कितना हमारा, ठीक, हमारा बच जाएगा 35 चला जाएगा, ठीक है, कितना बच जाएगा हमारा ये, तो 6 बजेगा 66, मतलब 7 9 63, ठीक, 7 चौक 28, 7 चौक 28, उसके बाद 7 चौक 42, 6 से काटो, 6 से कितने बार में जाएगा हमारा ये 6 से चला जाएगा, 6 9 54, फिर से 6 9 54, 6 का 6, 991 रुपये आ गया सीपी, ये भी कट जाएगा हमारा, 35 से पूरा भी कटेगा, लेकिन छोटा छोटा करके काटो ना, 5 से काटो, कितना जाएगा 5 से 35, 5 से काटो, 5 से 35 बच जाएगा यहाँ पे कितना हमारा 23, तो 5 चौक 20, उसके बाद बचेगा हमारा 5 चौक 30, ठीक, कितना बच रहा 45, तो 5 9 45, 7 से काटो, 7 से कितने बार में जाएगा हमारा 7 कहीं 7 जीरो, ठीक है, 7 छक 42, 7 7 49, तो समान था हमारा कितना 991 का, ठीक है, बेचा कितने में हमारा, तो बेचा है 1067 में, कितने का फायदा कमाया है, प्रॉफिट कितने कमाया है वो, प्रॉफिट कमाया है वो 76 का। बोल रहा है कितना प्रॉफिट उसको कमाना है, बोल रहा है 3952 रुपये का प्रॉफिट कमाना है। कितने और सामान बेचने पड़ेंगे, कितने और लैपटॉप, तो हम क्या करेंगे 76 से डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक, 76 से काटो, 76 से काटते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ अगर हम 75 लेते हैं तो 75 पंचे आपको पता है कितना होता है हमारा 375, उससे आ गया 76 पंचे लग जाएगा ये, ठीक है, 76 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 पंचे 30 का 0, ठीक, और 7 पंचे 35, 35 3 38, 380, 5 बार में जाएगा पहले, इसको कितना बच जाएगा देखो 395 में से 380 चला गया, तो 15 बच गया ये और 2 बच गया, 76 दूना होता है 2 बार में खत्म, कितने और खरीदने पड़ेगा उसको, कितने और लैपटॉप खरीदने और बेचने पड़ेंगे 52, ऑप्शन नंबर
ये हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन बोल रहा है एक निर्माता को 10%, थोक विक्रेता को 15% तथा खुदरा विक्रेता को 28% का लाभ होता है, तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका ग्राहक के लिए खुदरा मूल्य कितना है? 75,900। बहुत आसान है, नॉट हार्ड। इस मैंने सेम क्वेश्चन पहले ही बताया इसी क्लास में। आई थिंक 3 या 4 नंबर क्वेश्चन था, कोई बात नहीं है, फिर से बताता हूँ इसको। हमें क्या ज्ञात करना? कॉस्ट प्राइस। लिखो सीपी। पहला आदमी बेचा 10% के लाभ पे, 11/10। दूसरा आदमी बेचा 15% के लाभ पे, क्या लिखोगे? 23/20। फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद बेचा 28% के लाभ पे। 28% का लाभ कितना होता है हमारा? कितना होता है हमारा? देखो 28%, 28/100 काटो 7 बार में, इधर से काटेगा 25 बार में, कितना आएगा हमारा? 32/25। इसका वैल्यू हमें दे रखा कितना? 75900। बस काम खत्म है, अब काटना पड़ेगा, काटेंगे आंसर आएगा हमारा। कैसे कैसे काटे? काटते हैं, देखो 11 से काट लेते हैं पूरा इसको। 11 चौक 66, 6 चला जाएगा, कितना बचेगा हमारा यहाँ? 15 में से 6 चला जाएगा 9, 11 9 99 20, 6900 आ गया। 23 से कट रहा है हमारा कितने बार में? 300 बार में। और भी कट रहा है, कट रहा है। इसको काटो, 4 से काटो 8 बार में, 4 से काटो कितने में जाएगा हमारा? ये 5 बार में। इसको काटते हैं कितने से? 2 से काटते हैं 4 बार में, 2 से काटते हैं 5 बार में। 4 से काटो कितने बार आ जाएगा हमारा? ये 4 7 28, 4 5 20। बात खत्म। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, जो भी आंसर आएगा हमारा दशमलव में तो आएगा नहीं, कुछ डिवाइड के लिए ऊपर में बचा है, नहीं बचा है, मतलब पूरा पूरा आएगा। हमें एक चीज देखना है बस, इकाई स्थान। देखो इसमें कितना है? 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो 5 बच जाएगा। फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, फिर 5, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। 5 आंसर वही होगा जिसके इकाई स्थान पे 5 होगा और दशमलव में नहीं होगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, 46,875। 46,875 उसका क्या था? कॉस्ट प्राइस। ये हो गया इसका आंसर। हमें इसको मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं थी तो हमने किया नहीं। चलिए आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि वह 20 रुपए केजी के कैरामल वाला सेंधा नमक 17 रुपए केजी पर बेचता है, लेकिन वह 1134 ग्राम के बजाय 567 ग्राम ही तौलता है। लाभ प्रतिशत बताना है। देखो तुम्हारे घर से जो आ रहा है उसको पहले लिखो। तो बोला है हम खरीद के लाए हैं कितना? 20 रुपए केजी। तुम्हें दे कितना रहे हैं? 17 रुपए केजी, डिस्काउंट दे रहे हैं भैया, लेकिन बेईमानी कर रहा है। अब इसके घर से कितना आ रहा है? 567, 567, लेकिन उसको बता रहा है, बेवकूफ बना रहा है। बोला तुम्हें हम दिए 1134 ग्राम, तो ग्राम है। अगर आप इसको किलो में चेंज करते हो तो दोनों साइड करोगे, क्योंकि रेशियो में है, करने से कोई फायदा नहीं, हम चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इससे ये कट जाएगा 2 बार में। कितना आ गया हमारा ये? 20:17, सॉरी 34 आ गया ना, 17 दूना 34। इसको अगर और काटते हो तो कितने बार हो जाएगा हमारा ये? हमारा चलेगा 10:17। कितने की वृद्धि? 7 की वृद्धि। कितने पर से? 10 पर से। अब परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 खत्म, तो यहाँ से आ गया हमारा 70% का प्रॉफिट कमा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। ऐसे ही आपको दुकानदार बेवकूफ बनाता है। तो हम महंगा लाए हैं लेकिन हम घाटा लगा के बेच रहे हैं। गांव में से ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, तो बनना नहीं चाहिए। ये लोग बेवकूफ बना। एक दुकानदार ने 728 रुपए प्रति दर्जन की दर से 59 दर्जन वस्तुएं खरीदी। उनमें से प्रत्येक को 91 रुपए की दर से बेचा, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? अगर हमें पैसे में पूछता तब इसकी नीड थी, हमें पूछ रहा है प्रतिशत में, तो इसकी कोई नीड नहीं है, फालतू में दिया है आपको बर्गर लाने के लिए, ठीक है। तो हम निकालते हैं। देखिए 728 रुपए में 1 दर्जन खरीदा है, वो कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हम एक पीस का अगर निकालते हैं तो हम 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 दर्जन में कोई भी सामान 12 होते हैं। ये हो गया सीपी। सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है कितना? 91, ठीक। देखो इस दोनों का डिफरेंस जो वही प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। तो बड़ा है हमारा क्या है? 91। 91 में से कितना घटाना पड़ेगा हमें? 728/12। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट निकल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो, देखो 12 कहीं 12 का 2 हाथ में लगे 1, 12 में 108, और 108 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 109, 109। माइनस में हो जाएगा 728/12, ठीक। तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कितना आ गया? इसमें से इसको घटा लो, तो 12 में से 8 गया 4, ठीक।
उसके बाद यहाँ पे 8 में से 2 गया 6, यहाँ बच जाएगा हमारा कितना, 10 में से 7 गया 3, 364/12, ये हमारा प्रॉफिट है। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, ऊपर में लिखो प्रॉफिट 364/12। नीचे में हमें क्या लिखना पड़ेगा, नीचे में लिखना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 728/12। अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से 12 खत्म, यहाँ पे काटोगे 364, 2 बार में ये खत्म। ठीक, ये 2 से कट जाएगा हमारा 50 बार में। यहाँ से आ गया हमारा डायरेक्ट कितना, 50% का वो प्रॉफिट कमाया। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन बोल रहा है, आकाश ने एक वस्तु को 17% की हानि पर बेचा है। यदि उसने उस वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और 310 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, बहुत आसान है। यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस, इसको मान लेते हैं हम 100। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कितने का बोला है हानि पे, 17% की हानि पे। 100 में 17 घटाओ मतलब 83 में बेचा है। ठीक, बोल रहा है यदि वो 5% कम में खरीदा होता, मतलब 95% में खरीदा होता, तो 95/100। ठीक, कम में खरीदा होता और 310 रुपये अधिक में बेचा होता, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना होगा हमारा, 310 का होगा, 310 का। ये क्वेश्चन में बताया है। तो उससे लाभ होता, तो लाभ किसी पे होता है, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे होता है। लाभ या हानि कॉस्ट प्राइस पे होता है। ठीक, इसको क्या बोल रहा है, इस पे अगर 120% अधिक, मतलब 20% लाभ पे, मतलब 120% पे बेचा होता, 120/100। बस काटो, 100 से 100 खत्म, यहाँ पे काटो, 20 से काटोगे, 20 छः 120, 20 पंचे 100, 5 से काटो, कितने बार हो जाएगा हमारे ये, 19 पचा 95, 19 छक्का कितना होता है 114, इसमें से घटा लो 83, इसके डिफरेंस के बराबर कितना होगा 310। घटाओ यहाँ से 114 में से 13 चला जाएगा, कितना बचेगा हमारा 31। यही डिफरेंस दे रखा हमें 310 के बराबर। हमें निकालना कॉस्ट प्राइस। आपको याद है कॉस्ट प्राइस को हमने 100 माना था शुरू में, तो हम 100 बराबर निकालेंगे। 100 बराबर कितना होगा, तो बहुत आसान है, निकालो 310/31 गुना 100। यहाँ से काटेगा 10 बार में, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया 1000। ठीक, 1000 हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, जितेश ने एक वस्तु को 11% की हानि पर बेचा। यदि उसने इस वस्तु को 5% कम में खरीदा होता तो उसे 739 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, ज्यादा ना समझते हुए सीधा शॉर्टकट में मारो, सीपी लिखो एसपी लिखो। मानो सीपी 100 होगा, कितने की हानि बेचा, 11% की हानि पे, मतलब 89 में बेचा होगा। ठीक, यदि उसने वो 5% कम में खरीदा होता, मतलब 95 में खरीदा होता। ठीक, तो बोला कितना कितना अधिक में, तो 739 रुपये अधिक में बेचा होता, दोनों का डिफरेंस 739। ठीक, इस बार क्वेश्चन बोला उसको कितना का 20% का लाभ होता, 20% लाभ 120/100, डायरेक्ट लिख सकते हो हमें 6/5, जब काटोगे 6/5 ही आएगा। ठीक, 100 से 100 खत्म, 5 से काटोगे कितने बार में जाएगा 19 बार में, 19 का कितना होता है 114, इसमें से घटाएंगे कितना 89। ठीक, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये दोनों का डिफरेंस देख लो कितना हो जाएगा, 114 में से 89 चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा ये 25। ठीक, 9 5 14 होता है ना, 25 हो जाएगा 25। इस 25 का वैल्यू हमें दे रखा है कितना 739। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, जिसको हमने 100 माना था तो 100 बराबर निकालो आप, कितना हो जाएगा हमारी ये 739/25 गुना 100। 25 से काटोगे 4 बार में खत्म, 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हमारा 9 चौक 3600। इकाई स्थान पे देखो एक ही में 6 है, डायरेक्ट ऑप्शन में देखो आप एक ही ऑप्शन में 6 है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा 2956। हमें मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं थी। ठीक, और हाँ कुछ बच्चों की समझ में नहीं आएगा कि सीपी में से एसपी घटाएंगे तो हानि होगा ना, ये अधिक बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर से बेचा तो ये एसपी बन चुका है। अब ये एसपी बन चुका है, कितने पे बेचा है, तो बोला है 120% लाभ पर बेचा होता, लाभ पर बेचा है ना, 120% का लाभ होता है। लाभ कहाँ पे होता है, जब बेचते हैं तब होता है ना, तो दोनों एसपी का डिफरेंस है ये। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन बोला हमसे, कुणाल को 3300 रुपये क्रय मूल्य वाले पैंट पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 25 और 30% की कर्मिक छूट देने के बाद भी उसे 33% का लाभ प्राप्त हो। बहुत ही आसान है, आराम से समझना।
देखो छूट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो आप एमपी मार्क प्राइस, इस पे कितने की छूट दे रहा है, 25% का, मतलब दे रहा हो कितना, 75%। इस पे एक छूट दिया 25% का, दूसरा छूट दिया कितने का, 30% का, तो लिया हो कितना, 70/100, ठीक है, बराबर। अब ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, कितना में बोला है, तो इसका देखो क्रैमुल कितना बोला है, क्रैमुल बोला है हमारा 3300 रुपये, तो यहाँ पर क्रैमुल लिख रहा हूँ मैं 3300 रुपये, ठीक है। अब देखो यहाँ से सामान बिक चुका है, तो अभी यहाँ से यहाँ का पार्ट देखोगे आप, इतना दूर हमारा एसपी हो चुका है, क्या एसपी हो चुका है, ये तो हमारा सीपी है, सीपी है, लेकिन इस पे कितना का बोला है, लाभ कमाना है, तो लाभ तो ऑलवेज सीपी पे ही होता है, ठीक। अब इसको अगर हम बेच देते हैं कितने पे, 33% लाभ पे, तो मतलब 133/100 पे बेच देंगे, तो अब हमारा सीपी क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा, तो दोनों एसपी एसपी के बराबर। अब यहाँ से काट खुट करो, 100 से 100 खा जाएगा, ठीक, और हमारा कट रहा है, अभी तो पूरा ही कटेगा, देखो 25 दिया 75, 25 चौका 100, ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 7 से काटेंगे 19 7 133 होता है, 19 बार में गया, 3 से काटेंगे कितने में जाएगा, 110 बार में जाएगा। अब हमें देखो कुछ नहीं बचा, हमें मल्टीप्लाई करना है, एमपी बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 4 गुना 110 गुना 19। अब देखना हम मल्टीप्लाई में कैसे हम टाइम बचाते हैं, ये देखना आराम से, जो भी आंसर आएगा उसमें तो 1 जीरो तो आएगा, पहले 1 जीरो, उसके बाद वाला स्थान पे क्या आएगा, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो आप, 19 को 1 से करो तो 19 इकाई 21, मतलब 19 से इकाई 9 से 1 में करो, दोनों इकाई 9 9 चौक 36, 10 डिजिट पे क्या आएगा हमारा 6 आएगा। ऑप्शन पे ध्यान से देखो, एक ही ऑप्शन में हमारा दाहिने के स्थान पे क्या है, 6 है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, कितना 8360। यहां से आप टाइम बचा सकते हो, बिल्कुल भी टाइम मत गवाना गुना करने में, ठीक है। चलिए उसे गुना करना भी आसान है, 19 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो 76 हो जाएगा, जीरो को साइड में छोड़ दो, किसी संख्या 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले ये लिखना पड़ता है, फिर इसको इसमें जोड़ना पड़ता है, कितना हुआ 7 13 के 3, जो बच गया उसमें हासिल जोड़ दो, ठीक है, तो 7 1 बच गया कितना रिमाइंडर, 8 है, ये वाला जीरो को उतार दो, ऐसे भी कर सकते हो, बट इतना दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा देखना है हमें, आंसर मार देना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 बोल रहा है हमें, एक दुकानदार को अपने कैरामूल पर 34% लाभ की उम्मीद है, यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री आय 3417 रुपए है, तो उसका लाभ कितना था बताना है। देखो बहुत आसान है, हम लेते हैं सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, इधर लेते हैं सेलिंग प्राइस। 100 रुपए का सामान होगा, 34% के लाभ पे बेचेगा, मतलब 134 में बेचेगा, 134 में बेचेगा ना, एसपी आ गया, और हमें एसपी दे रखा कितना 3417, एसपी दे रखा हमें कितना 3417, बट्टे में क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे, मतलब कितना लिखेंगे 134। हमें क्या निकालना है, उसका लाभ, लाभ क्या होगा, इस दोनों के बीच के डिफरेंस ही तो लाभ होगा, तो कितना 34 लाभ है ना, डायरेक्ट निकालेंगे हम 34 का मल्टी, 34 बराबर कितना होगा, काटो, इसको काटोगे 2 से, कितने बार में जाएगा हमारा 17 बार में जाएगा, 2 से काटोगे 67 बार में जाएगा, ठीक, 67 से काटो कितने बार में जाएगा हमारा, ये चला जाएगा 5 बार में, 67 में से कितना हो जाएगा, 67 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे इधर होगा 635 हो जाएगा, ठीक है, 5 बार में। 41 में से कितना चला जाएगा, 35 चला जाएगा, 6 बचेगा, 67 मतलब 1 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आ गया हमारा आंसर 17 का 17 का 7, हाथ में रह गया 1, 17 बचा कितना होता है 85, 85 1 86, कितना आ गया हमारी 867, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। देखा कितना आसान था। चलिए मजा आया तो फटाफट से आप लोग लाइक करो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं, यदि माल 450 रुपए में खरीदा गया और 1/3 भाग 10% की हानि पर बेचा गया, तो पूरे लेन देन पे 20% का लाभ होता है। लाभ प्राप्त करने के लिए शेष माल को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा जाना चाहिए। देख बहुत आसान है, बहुत आसान है। कितना बोला 1/3 भाग, 1/3 भाग, 1/3 भाग मतलब टोटल 3 है हमारा, उसमें से एक भाग को क्या किया गया है 10% की हानि पे बेचा गया है। समझना टोटल हमारे पास कितना है 3 है, एक भाग को 10% की हानि, इसको एलिगेशन से बनाएंगे, ठीक है। नीचे में एक भाग, ये भाग को नीचे लिख दो बस। अब यहां से देखना खेला स्टार्ट होगा। टोटल 3 भाग था, उसमें से एक भाग बेच दिया, बचा कितना 2 भाग, तो 2 भाग को यहाँ लिख दो, ठीक है। पूरे लेन देन पर कितना कमाना चाहता है 20%, इसको कहाँ लिखोगे, पूरे वाला को बीच में लिखते हैं, 20% के लाभ कमाना चाहता है, प्लस में होगा, तो ये वाला निकाल सकते हैं आप, आराम से निकाल सकते हो। इस दोनों का क्या करेंगे हम, डिफरेंस निकालेंगे जो इसके बराबर होगा, तो डिफरेंस निकालो। तो देखो 20 में से हम क्या घटाएंगे -10,
तो कितना हो जाएगा हमारे 30 हो जाएगा प्लस का। तो 2 बराबर हमारा 30 है, तो कितना गुना है 15 गुना, इधर भी हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा हमारे 15 हो जाएगा। तो देखो हमने इसमें से इसको घटाया है, ध्यान रखना। हम एक में क्या करते हैं घटाते, एक में जोड़ते हैं। तो ये छोटा वाला हम इसमें जोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा हमें कितना 20 + 15, कितना आ गया हमारे 35% आ गया आंसर। 35% के लाभ पे बेचा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। देखा सेकंड में बन गया ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु को x रुपए में बेचा जाता है, यदि इसे इस मूल्य के 40% के पर बेचा जाता तो 50% की हानि होती, इसे x में बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होता। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे स्किप करेंगे इसको कि क्वेश्चन में थोड़ा सा फंसाया है। फंसना बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है। देखो इसका सेलिंग प्राइस हमें x दे रखा है, SP बराबर x। बोल रहा है जो x है इसका कितने में बेचा जाना चाहिए 40% पे। 40% पे 40 बटे कितना हो गया हमारा ये 100 हो गया। तो ये हमारा SP है, तो इसको हम CP बनाने के लिए इसमें अगर होल वैल्यू को उल्टा गुना करेंगे, आगे जो बोला 50% की हानि, CP आ जाएगा। तो 50% की हानि, तो देखो 50 बटे 100 लिखते हो, इसको उल्टा लिख दो, 100 बटे 50। इससे हमारा क्या CP प्राप्त हो गया, CP। बस जो कट रहा काटो, 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, यहाँ से आ गया हमारा 4x बटे 5। इसको अगर और लिखते हो काटते हो तो क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो 0.8x, 0.8x, ठीक है। यहां से किसी कोई दिक्कत नहीं, या आप ऐसे भी छोड़ दोगे तब भी आपका आंसर आएगा। 0.8x लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, लिख दियो तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है, जब हम सेलिंग प्राइस में से क्या घटाते हैं, CP घटाते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो x में से हम घटा लेंगे 0.8x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, ये तो आ जाएगा हमारा 0.2x। इतना ही तो प्रॉफिट हुआ है, ठीक। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, देखो तो ऊपर लिखो आप 0.2x बट्टे नीचे में लिखना पड़ेगा हमें कॉस्ट प्राइस, तो 0.8x। अब परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये से ये खत्म, x से x खत्म, 2 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, हमारा डायरेक्ट आ गया यहाँ से 25% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। अगर वो x रुपए में बेचेगा तो कितना होगा, 25% का प्रॉफिट होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे। एक व्यापारी ने 56,000 रुपए में एक वाटर कूलर खरीदा है, मतलब पानी ठंडा करने वाला मशीन खरीदा है। वह इसके अंकित मूल्य पर 81% की छूट देता है और फिर भी वह 71% का लाभ अर्जित करता है, तो वाटर कूलर का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। देखो हमें देखा कॉस्ट प्राइस कितना 56,000 रुपए, ठीक है। तो वो 56,000 रुपए है, 56,000, इस पे टोटल कितना लाभ कमा रहा है 71% का, तो बच रहा होगा उसको 171 बटे 100 में बेच रहा होगा। ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बराबर, अब देखने यहाँ से छूट कहाँ देते हैं, मार्क प्राइस पे। कोई भी इंसान अगर छूट देगा आपको, मार्क प्राइस पे छूट देता है। दुकान में जाना, कोई सामान लेना, उस पर मार्क प्राइस लिखा होगा, उसी पे छूट देगा वो। तो मार्क प्राइस पे क्या कर रहा है, 81% का छूट दे रहा है, ठीक। तो मतलब बेच कितने में रहा है वो, तो 19% में, तो 19 बटे 100 में। ये भी सेलिंग प्राइस, यहाँ से यहाँ तक ये भी बन गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के बराबर सेलिंग प्राइस, एक दूसरे के बराबर हो गया। 100 से 100 खत्म, 19 से काटो, तो 19 9 171, 9 बार में 56 को 9 से मल्टीप्लाई करो। अब जो फुद्दू बच्चा होगा, बेवकूफ बच्चा होगा, मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ देखेगा इसमें कितना, कुछ भी कर लेगा, 3 जीरो तो आएगा ही, एक ही ऑप्शन में 3 जीरो है। जो स्मार्ट बच्चा होगा यहीं से सीधा आंसर मारेगा। कितना हमारा 5,04,000, 504,000 इसका आंसर हो गया। मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, सीधा आप शॉर्ट में आंसर मार के निकल सकते हो एग्जाम में। आपको वहां पे आपका टैलेंट नहीं प्रूव करना पड़ता है कि आपको मल्टीप्लाई आता है या नहीं आता है, आपसे पूछता ही नहीं वो, आपसे इतना पूछता है आप आंसर को सही टिक मार रहे हो तो आपको नंबर मिल गया पूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बोला हमसे एक डिस्क का, क्वेश्चन बोला हमसे एक डिस्क का, क्वेश्चन बोला हमसे एक डिस्क का अंकित मूल्य 7725 रुपए है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। इस डाटा कोई यूज है, बिल्कुल भी नहीं है, फुद्दू डाटा, इसका हम यूज नहीं करेंगे। देखो कैसे बनता बिना डाटा के यूज किए हुए। अगर इसका
सीपी हमारा हो जाएगा 100, एमपी कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा हमारा 125, क्योंकि बोला 25% अधिक है। अब बोल रहा है 4% की छूट देता है, तो छूट कहाँ पे देते हो आप लोग, मैंने बार बार समझाया, जब भी हमें डिस्काउंट मिलता है तो मार्केट प्राइस पे मिलता है। 125 पे क्या कर रहा है, 4% के छूट पे बेच दे रहा है, मतलब 96 पे बेच रहा होगा, 96 अपॉन 100, सोचने वाली बात है, समझना आराम से। ठीक, तो यहां से देखो, यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस, एस पे निकल जाएगा। काटो, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 4 से काटेंगे, 24 चौका 96, 24 पंचे कितना होता है 120। हमें क्या निकाला, प्रॉफिट परसेंट। कोई भी चीज 100 है, उससे 120 हो गया, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20% का। यही होगा हमारा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो गया 20%। जिसको नहीं पता, इन दोनों का डिफरेंस निकालेगा, ऊपर में लिखेगा 20, नीचे लिखेगा 100, क्योंकि नीचे लिखेगा कॉस्ट प्राइस, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर से वो काटेगा, फिर से निकालेगा 20%। ये निकालना जरूरी है, ये करना जरूरी है बेवकूफी। सीधा दिख रहा है 100 से 20 बढ़ गया तो 120, 120 हो गया तो 20% हो गया, सीधी सी बात है। जब भी 100 से कंपेयर करना रहे, जितना कम और ज्यादा रहे, कम रहेगा तो क्या होगा, हमारा नुकसान होगा, और ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, फायदा होगा। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं, रोहित ने अपनी वस्तु का मूल्य उससे क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। यदि वह 85% छूट देने के बाद वस्तु को 18,510 रुपये में बेच देता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, बताना। बहुत आसान है, बहुत आसान, देखना आराम से बस। आप सीपी लिखेंगे, ठीक, कितना अधिक अंकित करता है 60, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा हमारा कितना 160। ठीक, अब यहाँ से देखो क्या बोल रहे हैं, यदि वह 85% का छूट देता है, तो छूट कहाँ मिलता है, मार्केट प्राइस पे, तो यहाँ से हम 160 लेंगे हमारा प्राइस, इस पे 85 का छूट मतलब 15 ले रहा होगा, 15/100, यहाँ से निकल जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक, काटो, जीरो से जीरो खत्म, यहाँ से कटेगा 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 से काटो, कितने बार में जाएगा, 8 बार में, कितना आ गया हमारा ये, 8 तिरिक 24। ठीक, 24 रुपये आ गया इसका सेलिंग प्राइस, और हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 18,510, 18,510, ये किसके बराबर होगा, 24, तो नीचे लिखो 24। हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 100 है, तो 100 बराबर निकाल दो, बात खत्म। काटो, छोटे छोटे काटो, इसको काटो आप कितने से, 25 बार में। ठीक, इसको काटो आप, ये कटेगा कितने बार में, 6 चौक 24, 6 बार। ठीक, 6 से काटो, 6 तिरिक 18। ठीक, यहाँ पे कितना 5 उतरेगा, फिर 1 उतरेगा, तो एक तो जीरो आएगा। ठीक, 51 हो गया, 6 अठे 48, 6 पंचे 30। अब एक चीज बिल्कुल ध्यान से देखना, जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। इकाई स्थान में क्या आना चाहिए, 5, तो हम इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इकाई स्थान पे 5 आएगा, ये हमें समझ में आ गया। ठीक, एक ही ऑप्शन में देखो इकाई स्थान पे 5 है, यही हो गया इसका आंसर, कितना हो गया हमारा ये 77125। यहां से आप टाइम बचा सकते हो अपना दिमाग लगा करके। ठीक, बाकी जिसके पास टाइम है इसको सॉल्व करते रहना, इतना ही आएगा। ठीक है, अगर अलग अलग होता, 2 में 5 होता, तब हम मल्टीप्लाई करते, जब एक ही में आते, क्यों दिमाग लगाना फालतू का। मैं तो यहाँ पे आपको एग्जाम अप्रोच सिखा रहा हूँ ना, एग्जाम में ऐसे सॉल्व करोगे। मजा आ रहा ना, तो मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फटाफट से क्लास को शेयर कर दो, लाइक भी करो। चलो क्वेश्चन नंबर 26 बोला हमसे, एक उत्पादन पर लाभ 66% है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों आंकड़े परस्पर बदल दिए जाए तो बिक्री पर होने वाला हानि प्रतिशत बताना है, दशमलव के 2 स्थान तक बताना है। बहुत आसान है, देखो सीपी लिखो और एसपी लिखो। अभी कितना है, 66 का लाभ कमा रहा है, 66% का, तो 100 से कितना बेच रहा होगा, 166 में बेच रहा होगा। बोला इसको उल्टा कर दो, अब जो होगा नाउ सीपी एसपी को बोल रहा है उल्टा करने, जो एसपी एससीपी बन जाएगा, 166 हो गया ये, और एसपी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितने का है, लॉस कितने का हो रहा है, 166 का सामान 100 में बेच रहा है, 66 का लॉस हो रहा है। ठीक, ऊपर लिखोगे आप 66, नीचे क्या लिखोगे, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लाभ हानि हमारा ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे होता है, नीचे लिखो कॉस्ट प्राइस कितना है, 166% में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। जो कट रहा है उसको काटो, नहीं कट रहा छोड़ दो, कट रहा है 2 से कट रहा है, 2 8 16, तो 2 3 6, 2 से कट रहा है 33 बार में, तो ऊपर में कितना आ गया हमारे, देखो आ गया हमारे 3300, बट्टे में कितना होगा 83, 83। अब क्या करोगे आप,
अब तो आपको काटना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं, 8 चौक 32 4 बार में होता है, ठीक है। 8 चौक 32 मतलब 320, 4 तिया 12, 320 12 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 4 बार में नहीं जाएगा, पहला ऑप्शन तो पहले ही कट गया। 3 बार में जाएगा, पहले तो 3 बार में गया एक बार, ठीक है। तो 300 हमारा कितना है, 30 है। 8 त्रिक 24 कितना, 240। इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 तिया 12, 240 से 12 कितना होता है हमारा, अरे 12 नहीं, 300 मल्टीप्लाई किया ना, तो 240 और 9 कितना हो जाएगा हमारे, 249। घटाओ कितना आएगा, 1 आएगा। 13 में से 4 जाएगा, 13 नहीं 12 में से 4 जाएगा तो 8 4 12, इस पे एक 0 आएगा। अब यहाँ से देखना ध्यान से, आगे हमारा आंसर आसपास में है, ठीक। अब यहाँ से कितनी बार में जाएगा, तो देखो 80 से देखते हैं इसके नियरेस्ट। 80 से देखो पहले आप, कितनी बार में जाएगा हमारा ये, 8 8 64, 8 9 72, 8 9 72, 720 होता है। तो देखो 72 मतलब 720, फिर 3 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 तिया 27, तो कितना आएगा हमारा ये, 747। इसके आगे तो लग नहीं सकता, तो 9 बार में गया, 9 बार में गया। एक बार ऑप्शन पे झांको, देखो एक ही ऑप्शन में हमारा दूसरे स्थान पे क्या है, 9 है, तो सीधा मारो 39.76%। इसके आगे दिमाग मत लगाओ, सीधा ऑप्शन नंबर डी मारो, निकलो। नहीं तो पूरा पूरा काटते रहो। जैसे आपको लगे ना कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रहा है, वैसे आप ऑप्शन पे ध्यान देना स्टार्ट करो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 बोला हमसे, एक निर्माता अपने बिक्री मूल्य को उत्पादन लागत से 30% अधिक रखता है, ठीक। यदि उत्पादन लागत 30% बढ़ जाती है और निर्माता अपना बिक्री मूल्य 70% बढ़ा देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे बनाओगे, चलो मैं बताता हूँ। देखो हमें दे रखा है सीपी और एसपी का रेशियो दे रखा है। अगर देखो तो बोल रहा है जिसका उत्पादन लागत से कितना 30% अधिक रखता है बिक्री लागत, बिक्री मूल्य, ठीक है। तो उत्पादन मानो 100 रुपया लगा होगा, तो बिक्री में क्या बोला है, हम 130 रुपये में बेचेंगे इसको, ठीक है। अब बोल रहा है जिसका कॉस्ट प्राइस बढ़ जा रहा है, उत्पादन लागत बढ़ जा रहा है। नाउ उत्पादन लागत 30% बढ़ जा रहा है, तो पहले 100 था, अब उसका उत्पादन लागत जो सीपी है हमारा कितना हो जा रहा है, 30% बढ़ जा रहा है, कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 100 का 30% बढ़ा रहे हैं तो कितना लिखते हो, नीचे लिखते हो 100, ऊपर में लिखते हो 130, जो कटता है तो कितना बढ़ रहा है, 130 हो गया, तो 130 हो गया, ठीक। और बिक्री मूल्य भी बढ़ रहा है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है 70%, प्लस 70% बढ़ रहा है। ये कैसे निकालोगे, 130 का 170% निकालोगे, 0 0 0 0 खत्म। 13 और 17 को मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे, तो बहुत सारे तरीका। देखो तो 13 का स्क्वायर करते हैं, तो 13 का स्क्वायर कितना आता है, 169, 169 इसमें जोड़ दो कितना, देखो 13 बार मतलब यहाँ से कितना बच जाएगा, 13 बार इसमें 17 में 13 बार खत्म हो गया, बच गया 4 बार। 13 चौका 52 जोड़ दो, इसमें 52 जोड़ दो, 9 2 11 के 1, 6 5 11 12 को 2, 1 1 2, कितना आ गया, 221 आ गया, ठीक। अब बताना हमें कितना का लाभ हुआ है, दोनों का डिफरेंस देख लो, कितने का डिफरेंस है। तो 221 में से हमारा चला जाएगा 130, कितना हो गया, 91 का लाभ हो गया। नीचे लिखो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 130, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 खत्म, 13 से काटोगे 7 बार में, 1391, 13 कितना आ गया, 7 है 70 आ गया। कितने का लाभ हुआ इसको, 70% का। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर, सी फॉर चैंपियन, चंदू चैंपियन। चलिए, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, फटाफट से कमेंट करके बताओ तो, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप लोग शेयर करोगे या नोटिफिकेशन ऑन रखोगे तभी आप लोगों के पास जाएगा। क्लास डाल देता हूँ, आप लोग के पास जाता नहीं है, फिर बोलते हो क्लास आ नहीं रहा। नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, घंटा बटन जो होता है ना वो। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है एक दुकानदार 20 पेन 15 रुपए प्रति पेन की दर से और 30 पेन 10 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदता है। वह सभी पेन को मिला देता है और उन्हें 14 रुपए प्रति पेन की दर से बेच देता है। तो उसका औसतन उसे प्रति पेन कितना का लाभ या हानि हुआ, एवरेज में बोल रहा है कितना का लाभ हुआ, हानि हुआ। बहुत आसान है, बहुत आसान, 1 सेकंड में बढ़ा सकते हो। कितना रुपया, ऊपर में लिखो रुपया, 15 रुपया प्रति पेन से 20 पेन बेच दिया। नीचे क्वांटिटी है, ऊपर प्राइस है, ये हमारा प्राइस है, नीचे हमारा क्वांटिटी लिख रहे हैं, ठीक। हम इसको एलिगेशन से बना रहे हैं, ये बात भी याद रखना। उसके बाद 30 पेन को 10 रुपया प्रति पेन से, 30 पेन को 10 रुपया प्रति पेन से
जीरो जीरो खत्म। इस दोनों का डिफरेंस जो होता है हमारा एलिगेशन में, इस दोनों का सम के बराबर होता है। डिफरेंस कितने का हमारा देखो, डिफरेंस हमारा कितना है 15 में 10 के 5। इस दोनों का सम देखो कितना है 2 और 3, 5, 5 से डिवाइड करो मतलब कितना 1 आ गया। इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये 3 ही रह जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी करोगे तो कितना रह जाएगा हमारा 2 ही रह जाएगा। ये जो बीच वाला होता है, बीच वाला, वो बीच वाला ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कुछ नहीं हुआ, मतलब ये हुआ कि 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। अगर 10 से बड़ा होगा तो 15 से छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले में जोड़ना, बड़े वाले में घटाना होता है। छोटे वाले में क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, तो 10 हमारा छोटे वाला, इसमें 2 जोड़ दो, कितना आ गया हमारा 12 आ गया। तो बीच वाला आ गया हमारा 12, मतलब एवरेज आ गया, इसका एवरेज प्राइस आ गया। एवरेज प्राइस कितना आ गया 12 आ गया। हमें एवरेज में ही डिफरेंस बताना है। तो उसने 14 रुपये पेन से बेच दिया, एवरेज प्राइस आया हमारा 12 रुपये। कितने का फायदा हुआ, तो 2 रुपये का फायदा हुआ, 2 रुपये का लाभ हुआ, 2 का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। उसने 14 में बेचा है लेकिन एवरेज उसका कॉस्ट प्राइस पर हमें कितना 12, तो हमारे कितने में लाभ हुआ 2 रुपये का लाभ हुआ। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। एक उत्पादन पर लाभ जो है 79% है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों आंकड़े को परस्पर बदल दिया जाए तो बिक्री पर होने वाला हानि प्रतिशत बताया दशमलव के 2 स्थान तक। मैंने भी जस्ट आपको थोड़े से पहले, ठीक है, बताया था ये क्वेश्चन। इसको आप लोगों को HW है आप लोगों के लिए, HW होमवर्क। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। बहुत आसान है, थोड़ा सा मैं दे रहा हूँ हिंट कैसे बनेगा। तो वही 100 से कितना हो रहा है हमारा 179, ठीक। इसको उल्टा कर दो तो 179 जो कॉस्ट प्राइस है 100 आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ये हमारा आ गया SP, ये आ गया हमारा CP। कितना का लॉस हुआ, लॉस हुआ 79 का। तो ऊपर लिखोगे 79, नीचे लिखोगे आप 179, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आपको सॉल्व करके आंसर बताना है कमेंट में, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। बोल रहा है एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे और 75% के लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने बेचने पड़ेंगे। CP हमारा है 1 रुपये में, ऊपर लिखो रुपया, नीचे लिखो क्वांटिटी 7। 75% का लाभ कमाएगा वो, बेच देगा ना। तो बेचेगा कैसे, 75% लाभ मतलब 175 बट्टे 100 में बेच देगा। अब करो काटम कुट्टी, यहाँ से काटोगे 7 से काटते हैं हम 25 बार में कटता है, 25 से 175, 25 से काटते हैं कितने बार में जाएगा 4 बार में, ठीक। अब देखो 1/4 आ गया सेलिंग प्राइस। 1 रुपये में, ऊपर में हमारा रुपया है, नीचे हमारा क्वांटिटी है। 1 रुपये में कितना बेचेगा, 4 बेचेगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। चल तभी इसको 75% का लाभ होगा। मजा आया या नहीं आया, मजा कैसे नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। बोल रहा है अ वेंडर सोल्ड 5 चॉकलेट्स फॉर ₹1, thereby gaining 40%. हाउ मेनी चॉकलेट्स डिड ही बाय फॉर ₹1? क्या आप इसका बता सकते हो आंसर। इसका आंसर बताने के लिए सेकेंड लगेगा। देखो अभी क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस दे रखा है 1 रुपया में, क्या किया है 5 चॉकलेट बेचा है, ये हमारा SP है। हमें CP निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, CP निकालने के लिए होल वैल्यू का उल्टा गुना। 40% का लाभ कमाया है ना, तो ऊपर लिखो आप 100 और नीचे लिखो 140। अब हमारा आ गया CP। इससे इसको काटेंगे 20 बार में, 20 से काटेंगे 7 बार में। कॉस्ट प्राइस है 1 रुपये में 7 चॉकलेट, ये हमारा क्या है क्वांटिटी। यही हमसे पूछ रहा था, हम बता ही देंगे। उसका आंसर हो गया हमारा 7। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे AB को 60% की हानि पर एक कैमरा बेचता है, BC को 25% के लाभ पे कैमरा बेचता है। यदि C ने इसे 62,616 रुपये में खरीदा तो A के लिए उसका कीमत क्या है। A का कॉस्ट प्राइस बताना है। 2 तरीका बताता हूँ, तरीके बहुत सारे हैं पर 2 बताता हूँ। देखो एक रेशियो मेथड से निकालोगे। A ने B को बेचा 60% की हानि पे, मतलब 40% में बेचा होगा, तो 100 का सामान 40 में बेचा होगा, काटोगे तो 5:2 आएगा ना।
तो यहाँ पर देखो आप रेशियो में 5:2। ठीक, अब देखो दूसरा हमें क्या बोल रहा है, जो बी ने सी को बेच दिया कैसे, 25% के लाभ पे, तो कितना बेचा होगा, 100 का सामान 125 पे, मतलब 4 का सामान 5 पे बेचा होगा। तो यहाँ से एक ट्रिक लग जाएगा, जिससे खत्म हुआ बी से उसी शुरू हुआ ना, तो एक ट्रिक लगता है एबीसी के रेशियो निकालने के लिए। यहाँ से आप लिख लो ए, फिर लिख लो बी, फिर लिख लो सी। ट्रिक क्या होगा, उल्टा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख दो, कितना हो जाएगा हमारा ये 5-20। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा हमारा ये 8 आएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो 10। ये आ गया हमारा रेशियो। अब चाहो तो इसको काट के हटा दो, चाहो तो आप छोड़ दो। ठीक, काट लेंगे, ज्यादा आसान रहेगा। सबको काट दो, कितना आ जाएगा 10:4:5 आ गया। सी का दे रखा है, मतलब 5 का वैल्यू दे रखा है हमें कितना, 62,616 बट्टे क्या लिखोगे 5। हमें निकालना ए का, मतलब 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई, 5 से काटोगे 2 बार में, इसका 2 गुना आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से भी आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तब बेवकूफ हो। 6×2=12, जिसके इकाई स्थान पे यूनिट डिजिट पे 2 होगा, वही होगा इसका आंसर। एक ही महीना, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। 1,25,232 रुपये कैमरा था, ठीक है, ए के लिए कॉस्ट प्राइस था। एक तो ये तरीका हो गया, एक और दिखाता हूँ शॉर्ट। कुछ भी मत करो, सी का मूल्य दिया हुआ ना, सी का लिख दो, इसमें उल्टा गुना करते हुए चले जाओगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें कुछ बच्चे को परेशानी होगी जो बिगिनर होंगे। मैं प्रो वाला चीज नहीं, बिगिनर वाली चीज सिखाता हूँ। ए ने एक सामान लिया, उसको बेच दिया कितना, 60% के हानि पे, मतलब बेचा वो 2/5 में, 40% में। फिर आप पहुंच गया बी तक, यहाँ तक बी हो गया। बी ने क्या किया, 25% के लाभ पे बेच दिया, मतलब 5/4 में बेच दिया। अब पहुंच गया सी तक, सी का वैल्यू में दे रखा कितना, 62,616। बस खत्म। यहाँ से काटो, 5 से 5 खत्म, यहाँ से 2 खत्म, यहाँ से ए बराबर आ गया हमारा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 6×2=12 को 2, 2 इकाई 2 1 3, 6×2=12 को 2, 2 इकाई 2 1 3, और 6×2=12। अरे 2 इकाई, ये देखो 6×2=12 हो गया ना, 2×2=4 1 5 होगा ना। ठीक, तो कितना आ गया हमारा ये, 1,25,232 रुपये आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन बोल रहा है 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 6 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि अथवा लाभ ज्ञात करना है। आसान है, बहुत आसान। देखो 20 वस्तु का मतलब 20 का सेलिंग प्राइस, 20 का सेलिंग प्राइस ये बराबर है 6 का कॉस्ट प्राइस के। यहाँ से इसको काट लो, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 10 बार में। यहाँ से हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। रेशियो कैसे निकालते हैं, जिसका निकालना है बराबर है ना, जिसका निकालना है ना उस पार्ट को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, और इसमें से ये भी भूल जाना है, जो नंबर दिख रहा है उसको लिख दो। सेलिंग प्राइस आ गया हमारा 3। ऐसे ही कॉस्ट प्राइस निकालोगे ना, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए ना इस पार्ट को भूल जाओ और ये भूल जाओ, जो नंबर दिख रहा है उसको लिख दो। नंबर कितना हो गया हमारी 10, मतलब 10 का सामान 3 में बेचा है, तो लॉस कितने किया, 7 का लॉस किया है। हमें निकालना है क्या, लाभ या हानि परसेंट। यहाँ से निकलेगा क्या, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, आप सभी को मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा रखा है प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है ना, तो जाओ, वन ऑफ द बेस्ट क्लास मिलेगा, इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या पहले लिस्ट है वहां जाकर आप देख सकते हो। 1 शॉट भी डाल रखा मैंने, ठीक। ऊपर में लिखोगे 7, नीचे में मैंने बार बार बोलता हूँ, लाभ और लाभ या हानि कुछ भी होता है ना, हमारा कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 10%, में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 खत्म, यहाँ से आ गया 70% का लॉस हुआ है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन बोल रहा है हमें 344 रुपये प्रति मीटर की दर से कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 57% ये हानि होती है, 71% लाभ प्राप्त करने के लिए कपड़ा को किस दर पे बेचना चाहिए, कैसे बनाएंगे। देखो 100 का सामान बेचारा बेच रहा है, 57% की हानि, मतलब 43 पे बेच रहा है। ये इसका क्या सेलिंग प्राइस, इसका है कॉस्ट प्राइस, ठीक। लेकिन भाई साहब लाभ कमाना चाहता है, कितना का लाभ कमाना चाहता है, तो लाभ कमाना चाहता है वो 71% का। तो मतलब 100 का सामान कितना बेचेगा 171 में, 171/100, तो कितना हो गया 171, ठीक। अभी देखना, फिलहाल जो बेचा है 43,
तो देखो 344 रुपया जो है इसमें बेचा है, लेकिन उसको मतलब हानि हुआ 57% का, मतलब बेचा कितने 43 में, तो नीचे लिखो 43। लाभ कमाना चाहता कितना 71% का, तब क्या लिखो सीधा लिखो 171, 171 आ गया हमारा आंसर। इससे काटो 43 से, कितनी बार जाएगा हमारी 3 8 24, 8 बार में चल जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई कर दो 71 को, 8 है कहीं 8, ठीक, 17 8 कितना होता है हमारा 136, 136। तो 1368 रुपये में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। देखो मैंने इसका एक भी टाइप नहीं छोड़ा है। अब एक क्वेश्चन 10 बार बता रखा है, उसमें पूछ रखा है, तो मैं 10 बार आपको बताता हूँ ना सेम क्वेश्चन, आपको मैं बेवकूफ बना रहा हूँ। कम टाइम में ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करो और उसमें से सीखो। तो मैंने सारे टाइप का कवर कर दिया, ऑल टाइप्स कवर हो चुका है हमारा, ठीक है। इसको करते हैं यहीं पे खत्म। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगा आपको क्विक ट्विटर मैथ पे अभिषेक सिंह, आप सर्च मारोगे ना टेलीग्राम पे तो वहां मिल जाएगा। ये लोगो मिलेगा, स्कैन करके भी देख सकते हो, ठीक। अगर क्लास अच्छा लगा जनरली रही तो आपको क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। कमेंट में आपको बताना है, कमेंट में नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको चाहिए इस पे। तो कभी तक हमने रेशियो पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ लिया परसेंटेज, अभी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी खत्म हो गया। तो नेक्स्ट कौन सा चाहिए आप लोग कमेंट में बताना, उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। आज का हमारा कोर्स क्या है, हर सुबह एक नया मौका है कुछ अलग करने का, कुछ नया सीखने का। जब सुबह में उठते हो तो दिमाग को शांत करके, फोन को छोड़ के कुछ नया अलग करने का सोचो या कुछ सीखने का मौका लो। कुछ ना कुछ सीखने को आपको हर दिन मिलती है, तो वो सीखो आप, ठीक है। कुछ भी अपडेट चाहिए तो आपको मिल जाएगा quick_VTED_math08 पे, ये हमारा इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जो चैप्टर बताओगे वही चैप्टर कराया जाएगा।